हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। अश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई होप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आप लोगों का पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। एसर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, दैट मीन इससे पहले जो कुछ भी आप लोगों को समझाया गया है, एक्टिव टू पैसिव, सॉरी एक्टिव टू पैसिव कह रहे हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में सब कुछ आप लोगों का अब तक क्लियर हो गया होगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक पार्ट आपका आता है लेट्स एंड लेट्स का। लेट्स मीन्स लेटर्स। तो इन दोनों को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसके भी कुछ रूल, बेसिक रूल्स हैं, इसे हमें फॉलो करना पड़ता है। बस कॉन्सेप्ट आपके वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दैट मीन्स जो आपका ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, यहाँ पे आपको लेट और लेट्स हैं, इससे हम लोग कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, क्या सेंस निकल के आता है, वो चीज़ें हमें समझना है हमें। ठीक है, यहाँ पे जो लेट और लेट्स में 3 या 4 तरह से आपके होते हैं। जैसे सजेशन आपका होता है, प्रपोज हो, सजेशन है, प्रपोज है, विश, डिज़ायर, अलाउ, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, विश, डिज़ायर, इमेजिनेशन, दैट मीन्स सपोजिशन, कल्पना जिसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट और लेट्स से रिगार्डिंग आज हम लोग समझेंगे कि कैसे आप सेंटेंस को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। पहले हम लोग समझते हैं लेट और लेट्स में जो पहला रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में आपका सजेस्टेड या प्रपोज, चाहे आप सजेस्टेड यूज़ करो या प्रपोज, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रपोज यानी कि प्रस्ताव रखना जो है, अपनी बातों को रखना जो है, अपने प्रस्ताव को रखना जो है। तो इस टाइप के सेंटेंस यहाँ पे हमने दे रखा है। जस्ट लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, ही सेड लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर। उसने कहा लेट अस, यानी कि लेट अस मतलब यहाँ पे लेट, ये एपोस्ट्रोफी एस शॉर्ट में भी लिखते हैं और लेट अस ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपका सेम है। तो लेट अस टेक हिम टू द डॉक्टर, उसने कहा चलो हम लोग उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये उसने कहा, दैट मीन्स वो अकेला नहीं है। आप ये कहने के लिए वो खुद कह रहा है, लेकिन ये सिर्फ अकेले किसी एक आदमी से नहीं कह रहा है, एक पर्सन से नहीं कर रहा है, बल्कि उसके सामने और भी लोग हैं, उन सबको वो आपस में बोल बोल रहा है, उनको सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ इसको हम चेंज कैसे करेंगे, ही सजेस्टेड। ठीक है, ये सेंस निकल के आ गया कि ये आपका सजेशन है, तो ही सजेस्टेड आप यूज करो या प्रपोज्ड। ही सजेस्टेड दैट दे, यहाँ पे दे क्यों आया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो यहाँ पे हिम आया हुआ है, यहाँ पे अगर आपका या तो फर्स्ट पर्सन होता है या तो थर्ड पर्सन आपका होता है, दोनों में से एक। अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन है, अगर आपका ये फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ये आपका चेंज होगा। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका सब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं हिम आपका क्या है, आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका दी। जब थर्ड पर्सन यूज होता है उसके लिए हम लोग दे यूज करेंगे। और अगर आपका फर्स्ट पर्सन, सपोज यहाँ पे अगर मी होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे मी हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे दैट मीन्स हम लोग वी यूज करेंगे। वी और दे हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। जब भी हम लोग आई और ये वी और दे हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद हमें शुड यूज करना होता है। शुड यूज करेंगे, इसके बाद आपका टेक, टेक हिम टू द डॉक्टर। ही सजेस्टेड दैट दे शुड टेक हिम टू द डॉक्टर, उसने ऐसा सजेस्ट किया कि उन सभी लोगों को उनसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हिम किसके लिए आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, इसके लिए ही के लिए आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू हिम लेट अस गो फॉर ए वॉक। मैंने उससे कहा लेट अस गो फॉर ए वॉक, चलो हम लोग टहलने के लिए चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ भी सजेशन हो रहा है या प्रपोज कर सकते हैं। जो यहाँ पे अस आया हुआ है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट जो भी होगा ये आपके इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आई है, आई भी आपका इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। आई का जो सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वी आपका होगा। यहाँ पे वी हम यूज करेंगे दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक, कि हम सभी लोगों को टहलने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपका लेट के बाद जो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे या तो हम लोग वी यूज करते हैं या दे यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ हम लोग वी यूज करेंगे। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे हम लोग दे यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल, करीम सेड टू रवि लेट अस हेल्प द ब्लाइंड पर्सन क्रॉस द रोड। करीम ने रवि से कहा हम सभी लोगों को
उस अंधे आदमी, हेल्प द ब्लाइंड पर्सन, उस अंधे आदमी की मदद करना चाहिए किसमें, क्रॉस द रोड, यानी कि वो सड़क पार करना चाहता है, वो नहीं पार कर पा रहा है, तो हम सभी लोगों को उस अंधे आदमी की मदद करनी चाहिए सड़क पार करने में। ठीक है, यहाँ भी प्रपोजल वगैरह सजेस्ट किया जा रहा है, प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो करीम सजेस्टेड टू रवि, यहाँ देख रहे हैं सजेस्टेड टू रवि। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपका ये आप देख रहे हैं, इसमें अगर आपका सब्जेक्ट, ये आपका जो रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर कोई वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सजेस्टेड या प्रपोज के बाद, सजेस्टेड या प्रपोज के बाद हम लोग टू यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हिम दिया हुआ है, यहाँ पे रवि है, तो इसके बाद हम लोग, या इसके पहले सेट टू की जगह पे हम लोग सजेस्टेड टू या प्रपोज टू लिखते हैं। ठीक है ना, तो करीम सजेस्टेड टू रवि दैट दे, यहाँ पे रवि को उसने सजेस्ट किया है, तो यहाँ पे लेटर्स आया हुआ है, ये किसके लिए है, ये इसमें यहाँ पे दे यूज करेंगे। ठीक है, करीम सजेस्टेड टू रवि दैट दे शुड हेल्प द ब्लाइंड पर्सन क्रॉस द रोड, करीम ने रवि को सजेस्ट किया कि उन सभी लोगों को, उस अंधे आदमी को सड़क पार करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, आई सेड टू प्रियंका, आई सेड टू प्रियंका लेट अस गो टू सी योर चैम्बर, मैंने प्रियंका से कहा कि चलो हम लोग चलते हैं तुम्हारा चैम्बर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अस आया हुआ है, तो अस के लिए हम लोग क्या, ऐसा आपका एज ए फर्स्ट पर्सन आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, यहाँ पे आई है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आई प्रपोज्ड, प्रपोज यूज करिए या सजेशन, आई प्रपोज टू प्रियंका या आई सजेस्टेड टू प्रियंका दैट वी शुड गो टू सी हर चैम्बर, ये किसके लिए आया हुआ, ये आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, योर आपका आया हुआ प्रियंका के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग प्रियंका आपका क्या है, प्रियंका के लिए हम लोग क्या, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर, इसका ऑब्जेक्टिव यानी कि पॉजिटिव फॉर्म क्या हो जाएगा इसमें, टू सी हर चैम्बर। क्लियर, आई प्रपोज टू प्रियंका दैट वी शुड गो टू सी हर चैम्बर। मेरे ख्याल से ये रूल नंबर 1 आपका सजेस्टेड और प्रपोज, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं रूल नंबर 2। फ्रेंड्स, रूल नंबर 2 क्या है आपका, यहाँ पे जो अभी तक फर्स्ट रूल में आपने देखा था लेट्स, यानी कि लेटर्स के लिए हम लोग कैसे सपोज या प्रपोज, सजेस्टेड या आप प्रपोज हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अब सेकंड आपका है, सेकंड में आपको यहाँ पे लेटर्स नहीं यूज़ करना है, लेटर्स नहीं समझना है, यहाँ पे लेट, यानी कि जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लेट दिए होते हैं, इसे हम लोग किस किस चीज़ों में हमने, यानी कौन कौन से सेंस में हमने यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे लेट को हम लोग विश या डिजायर, विश या डिजायर मीन्स इच्छा की बात होती है। ठीक है, अपनी चाहत की बात होती है कि क्या आप विश करते हैं, उस सेंस में इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंस को आप समझेंगे, सी सेड टू रमेश, सी सेड टू रमेश लेट मी डांस, उसने रमेश से कहा, शी सेड टू रमेश लेट मी, शी सेड टू रमेश लेट मी डांस, उसने रमेश से कहा मुझे नृत्य करने दो, मुझे नाचने दो, यानी कि उसकी इच्छा है कि उसे नाचने दिया जाए। ठीक है, शी सेड टू रमेश लेट मी डांस, उसने अपनी यहाँ पे इच्छा जाहिर की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सी विश्ड, चाहे आप विश्ड लिखो या डिजायर लिखो, दोनों सेम यहाँ पे। यहाँ पे ध्यान रखेंगे सजेस्टेड में, यानी यहाँ पे सजेस्टेड और प्रपोज हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहाँ पे हम लोग टू, जब सजेस्टेड टू या प्रपोज टू यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे विश और डिजायर में ऐसा नहीं है। सी विश्ड रमेश, सी विश्ड रमेश दैट, यानी कि इन्वर्टेड और इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ से हट जाएगा, रिमूव कर देंगे, यहाँ पे हम लोग दैट यूज़ कर देंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे सी। अब यहाँ पे सी कैसे आया हुआ है, सी किसके लिए, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लेट के बाद यहाँ पे मी आया हुआ है नाउन, तो ये जो है ये किसके लिए है, ये आपका फर्स्ट पर्सन, एज ए फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा आपको मालूम है कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, सी है। ठीक है, तो सी यहाँ पे, यहाँ भी आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखना है, तो यहाँ सी लिखते हैं दैट शी शुड डांस। ठीक है, सी विश रमेश दैट शी शुड डांस। ओके, नेक्स्ट है रीता सेड टू हर फादर, रीता ने अपने फादर से कहा लेट मी ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस, रीता ने अपने फादर से कहा कि मुझे संगीत की क्लास हमें ज्वाइन करने दिया जाए, उसकी इच्छा है। ठीक है, तो रीता डिजायर्ड हर फादर दैट सी शुड ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस, यहाँ पे सी क्यों आया, यहाँ भी उसी लिए है, यहाँ पे मी है, मी आपका यहाँ पे जो आपका ये एज ए फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन आपका इसमें जो आपका ये सब्जेक्टिव फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है पे रीता है, तो रीता का सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, सी।
दैट शी शुड ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस। क्लियर। नेक्स्ट आपका है कनिका सेड लेट मी टेक 2 आइसक्रीम्स। कनिका ने कहा कि मुझे 2 आइसक्रीम लेने दो, यानी कि उसकी उसकी इच्छा है कि वो 2 आइसक्रीम खाना चाहती है, इसलिए कह रही है कि मुझे 2 आइसक्रीम लेने दो। तो कनिका विश्ड दैट शी, यहाँ भी देख रहे हैं लेट के बाद यहाँ पे मी आया हुआ है, एज ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे कनिका है, कनिका आपका फेमिनिन जेंडर है, इसका जो है सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा सी। दैट शी शुड टेक 2 आइसक्रीम्स। क्लियर। शी सेड लेट हर बी माई बेस्ट फ्रेंड। अब वो यहाँ पे ये क्या डिजायर कर रही है, क्या इच्छा इसकी है कि लेट हर बी माई बेस्ट, यानी कोई यहाँ पे उसकी कोई फ्रेंड है, उसके लिए वो कह रही है कि उसे मेरा जो है मतलब फेवरेट, मेरा प्रिय मित्र बनने रह दिया जाए, ये उसकी इच्छा है। तो शी सेड शी डिजायर्ड का हो या विश्ड का हो, शी डिजायर्ड दैट शी। अब यहाँ पे हर आया हुआ है, हर यहाँ पे देख रहे हैं आपके एज ए थर्ड पर्सन यूज हुआ है, लेकिन थर्ड पर्सन ये किसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा, यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होगा। ये आपका सब्जेक्ट क्या है सी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग सी लिख देंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में। दैट सी शुड बी हर बेस्ट फ्रेंड, सी शुड बी हर। अब माई किसके लिए आया हुआ है, माई यहाँ पे माई जो है ये आप देख रहे हैं एज सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका सब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा पॉजिटिव में, सी शुड बी हर, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर इसलिए यहाँ पे हम लोग हर यूज कर देते हैं। शी डिजायर दैट शी शुड बी हर बेस्ट फ्रेंड। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन, द बॉय सेड टू हिज मदर। लड़के ने अपनी माँ से कहा लेट मी वॉच टीवी नाउ, कि मुझे अब टीवी देखने दिया जाए। ठीक है, ये उसकी इच्छा है। द बॉय डिजायर्ड हिज मदर। लड़के ने अपनी माँ से अपनी इच्छा जाहिर की। क्या कहता है वो, दैट ही किसके लिए आया हुआ यहाँ पे, लेट के बाद यहाँ पे देखिए मी है, फर्स्ट पर्सन है। आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे बॉय, तो बॉय का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखेंगे यहाँ पे एज ए, यहाँ पे ही लिखेंगे। ठीक है, दैट ही शुड वॉच टीवी देन। नाउ देन क्यों हो गया, क्योंकि ये जो रूल्स है कॉन्सेप्ट है, नाउ का हम लोग देन कर देते हैं, देन हो जाएगा आपका द बॉय डिजायर्ड हिज मदर दैट ही शुड वॉच टीवी देन। यहाँ पे द बॉय नहीं लिख देंगे, हमेशा आप लोग गलती करते हैं, यही से चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ता है। दैट द बॉय आया हुआ, द बॉय का यहाँ पे एज ए प्रोनाउन हम लोग क्या यूज करेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म में ही। यहाँ पे सी नहीं यूज करेंगे क्योंकि बॉय आपका क्या है मैस्कुलिन जेंडर है। दैट ही शुड वॉच टीवी देन। क्लियर। ये रूल नंबर 2 आपका हो गया। अब इसके आगे हम लोग समझते हैं रूल नंबर 3। फ्रेंड्स रूल नंबर 3 समझेंगे। रूल नंबर 3 आपका क्या है, लेट को कुछ सेंटेंस आपको ऐसे भी दिखाई पड़ेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जिसका सेंस निकल के आता है रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस। यानी कहीं पे आपको रिक्वेस्ट दिखाई पड़ेगा, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, और कहीं पे आपको दिखाई पड़ेगा कोई ऑर्डर दिया जा रहा है वहाँ पे, और कहीं पे एडवाइस यानी कि सलाह दी जाती है। तो तीनों ही निकल के आते हैं। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से आप समझेंगे। अली सेड टू हिज फ्रेंड्स। अली ने अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों से कहा लेट मी डू माई वर्क प्लीज। ऐसा होता है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ में होते हैं और सबका वर्क कंप्लीट होता है, लेकिन आपका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ रहता है अपना आपका होमवर्क, तो आप अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि शोर मत मचाओ, मुझे नहीं खेलना है, मुझे अपना काम करने दो। तो इस सेंस में आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने दोस्तों से। ठीक है, तो प्लीज यहाँ लिखा है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम टू डू हिज वर्क। यहाँ देख रहे हैं जब आपको टू इन्फिनेटिव यहाँ पे यूज किया जाता है रिमूव इसके इन्वर्टेड कॉमा के लिए, तो यहाँ पे लोग दैट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू लेट हिम। अब हिम किसके लिए आया हुआ है, यहाँ ये देख रहे हैं लेट के बाद यहाँ पे मी आपका है, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है अली, तो अली का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसमें क्या हो जाएगा, टू लेट हिम हो जाएगा। ठीक है, टू लेट हिम डू। अब माई किसके लिए, माई आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, टू डू हिज वर्क, हिज आपका पॉजिटिव फॉर्म में है। अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम डू हिज वर्क। ठीक है, इसको और एक सेंस में यूज कर सकते हैं, ऐसे भी आप टू लेट हिम करके भी आप यूज कर सकते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू अलाउ हिम टू डू हिज वर्क। कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सब वही चीजें हैं, बस यहाँ पे लेट हमने यहाँ पे यूज किया था, लेकिन यहाँ पे लेट की जगह पे हम अलाउ यूज करते हैं। दोनों का सेंस वही निकल के आता है। अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू अलाउ हिम टू डू हिज वर्क। इसका एक तरीका और भी है, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स। अली ने अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया, तो यहाँ पे हम टू यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे हम दैट यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। दैट ही,
यानी कि रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, अली कर रहा है। तो यहाँ पे हिम आपका है, इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अली का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही। दैट ही माइट बी अलाउड टू डू हिज वर्क। ठीक है, अली अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट किया कि उसे उसका काम करने की अनुमति, उसको यानी उसको करने दिया जाए। ठीक है, तो ये इसको आप अली, इस सेंटेंस को, इस टाइप के जो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस होते हैं, इसको आप यहाँ पे इसको मैं 3 तरह से देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, जय सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम अर्ली टुडे। जय ने अपने टीचर से कहा, अपने अध्यापक से कहा कि लेट मी गो होम अर्ली टुडे, कि मुझे आज जल्दी जाने दिया जाए। दैट मीन्स यहाँ पे वो जय टीचर से रिक्वेस्ट कर सकता है, ऑर्डर नहीं दे सकता है कि नहीं मुझे जाना है। ठीक है, तो जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज किया गया है, इसकी जगह पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे टू लेट हिम कैसे आया हुआ है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जय है। तो जय का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, टू लेट हिम गो होम अर्ली दैट डे चेंज हुआ है टुडे का दैट डे हो जाता है, यू नो वेरी वेल। नेक्स्ट आपका है, ही सेड टू मनीष, उसने मनीष से कहा लेट द बॉय गो होम, उसने मनीष से कहा कि उस लड़के को घर जाने दो। दैट मीन्स वह मनीष को ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, ही ऑर्डर्ड मनीष टू लेट द बॉय गो, कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पे हमने टू यूज कर दिया है। ठीक है, और सेट टू की जगह पे ऑर्डर, क्योंकि इसका सेंस क्या निकल के आ रहा है, लेट द बॉय गो होम, यहाँ पे वह मनीष को ऑर्डर दे रहा है, ही ऑर्डर्ड मनीष टू लेट द बॉय गो होम। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, इस तरह भी, ही ऑर्डर्ड मनीष दैट, यानी टू यूज न करके यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग दैट यूज करते हैं। ही ऑर्डर्ड मनीष दैट द बॉय माइट बी अलाउड। ठीक है, जहाँ पे लेट यूज किया गया है, लेट का मतलब ही आपका अलाउ होता है। ठीक है, यहाँ पे लेट को इस सेंस में, यहाँ पे जो सेंस आया हुआ ऑर्डर का, ऑर्डर करना यानी कि अलाउ करने की बात की जा रही है, ही द बॉय माइट बी अलाउड टू गो होम। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द गर्ल सेड टू अस, लड़की ने हम लोगों से कहा लेट मी गो होम, कि मुझे घर जाने दो। इसको हम 2 तरह से बदल सकते हैं। द गर्ल यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रही है हम लोगों से, द गर्ल रिक्वेस्टेड अस टू लेट हर गो होम। हर यहाँ पे क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बी है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गर्ल। तो गर्ल का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, टू लेट हर हो जाएगा आपका, टू लेट हर गो होम। ठीक है, इसको एक तरीके से और भी हम चेंज कर सकते हैं, द गर्ल रिक्वेस्टेड अस टू अलाउ, लेट की जगह पे हम लोग यहाँ पे अलाउ यूज कर दिए हैं, टू अलाउ हर गो होम। दोनों ही सेंस में हम लोग इसको इस तरीके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट ऑर्डर के लिए। अब रिक्वेस्ट ऑर्डर आपका हो गया, इसमें आपका एक अभी बचा हुआ है एडवाइस, यानी लेट वाले सेंटेंस में आपके एडवाइस भी आते हैं, तो उसे हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं समझते हैं। फ्रेंड्स, ये रोल नंबर 3 का फ्यू एग्जाम्पल्स और भी हैं। रिक्वेस्ट ऑर्डर आप समझ चुके हैं, एडवाइस का भी समझ लेते हैं कि आखिर एडवाइस वाले सेंटेंस कैसे होते हैं यूजिंग लेट। द डॉक्टर सेड टू द नर्स लेट द पेशेंट लाई डाउन ऑन द बेड। डॉक्टर यहाँ पे नर्स को एडवाइस कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपका कि पेशेंट को जमीन कह रहे हैं, बेड पर लिटा दिया जाए। द डॉक्टर एडवाइज द नर्स टू लेट द पेशेंट लाई डाउन ऑन द बेड। कोई चेंजिंग नहीं है, बस यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हम लोग यूज कर दिए हैं। डॉक्टर एडवाइज द नर्स, द डॉक्टर सेड टू द नर्स, डॉक्टर ने नर्स से कहा लेट द पेशेंट लाई डाउन ऑन द बेड। डॉक्टर ने नर्स से कहा कि पेशेंट को बेड पर लिटा दो। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइज द नर्स टू लेट द पेशेंट लाई डाउन ऑन द बेड। क्लियर। नेक्स्ट आपका है, माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा लेट हिम हेल्प इन होमवर्क, यानी मेरी माँ ने मुझसे कहा कि उसकी होमवर्क में मदद करो, यानी कि माँ मुझे एडवाइस कर रही है। तो माई मदर एडवाइज्ड मी टू लेट हिम हेल्प इन होमवर्क। कोई चेंजिंग नहीं, बस आपका इन्वर्टेड कॉमा हट गया, यहाँ पे टू हम लोग यूज कर दिए इन्फिनिटिव के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, द बॉय सेड टू हिज फादर लेट मी प्ले नाउ, लड़के ने अपने पिता से कहा कि मुझे अब खेलने दो। ठीक है, तो यहाँ लड़का जो है अपने फादर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है ना, या विश करेगा। तो दोनों सेंस में समझते हैं हम लोग। द बॉय रिक्वेस्टेड हिज फादर, लड़के ने अपने फादर से रिक्वेस्ट किया टू लेट हिम प्ले देम, कि उसे खेलने दें, यानी कि मी किसकी, यहाँ मी आपका जो आया हुआ है ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पे,
मैस्कुलिन जेंडर है तो बॉय है, इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, टू लेट हिम प्ले देन क्या हो गया, नाउ का देन हो जाता है। क्लियर है? इसको हम लोग एज ए विश, यहाँ पे विश भी हो रहा है, विश के सेंस में भी आप लोग देख सकते हैं। द बॉय विश्ड हिज फादर, लड़के ने अपने फादर से अपनी इच्छा व्यक्त की, दैट ही किसके लिए यहाँ पे, यानी कि ये सब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यहाँ पे बॉय है, इसके लिए हम लोग ही यूज कर रहे हैं एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म में। दैट ही शुड प्ले देन आपका नाउ का देन हो गया, दोनों ही तरह से, यानी कि एज ए यहाँ पे रिक्वेस्ट भी हो रहा है और विश भी हो रहा है। अगर रिक्वेस्ट के सेंस में आप लिखेंगे तब भी आपका सही है, अगर आप विश के सेंस में लिख देंगे तब भी आपका सही है, गलत नहीं होगा। दोनों ही सेंस में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रोल नंबर 3 आपका हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं रोल नंबर 4। फ्रेंड्स से रोल नंबर 4 समझेंगे। रोल नंबर 4 यानी कि जो डायरेक्ट स्पीच में जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लेट यूज होता है, ये किस तरह यूज होता है, कहीं कहीं हम देखेंगे सपोज के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सपोज के रूप में भी हम लोग, यानी कि सपोज यानी कि मानना पड़ता है। ठीक है ना, ऐसे मैथमेटिक्स में देखते हैं, कहते हैं कि लेट इट बी ए ट्रायंगल, यानी कि सपोज इसको हम लोग जो है ट्रायंगल मान लेते हैं, इसको सर्कल मान लेते हैं, तो यहाँ पे मानने की बात की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे क्लियर हो जाएगा आपका। ही सेड लेट देयर बी नो डिस्कशन अबाउट मी, उसने कहा कि अब मेरे बारे में यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ही सपोज दैट, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट गया, दैट यूज कर रहे हैं। ही सपोज दैट देयर, यानी कि जब देयर आपके आते हैं, देयर शुड बी नो डिस्कशन अबाउट मी, यानी कि मेरे बारे में कोई बातचीत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मी आपका आया है सब्जेक्टिव, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे ही का आपका हिम हो गया है, अबाउट हिम। ही सपोज दैट देयर शुड बी नो डिस्कशन अबाउट हिम। क्लियर? नेक्स्ट आपका रजत सेड लेट देयर बी एन अंपायर फ्रॉम इंडिया, और रजत यहाँ पे कह रहा है कि इंडिया की तरफ से एक अंपायर होना चाहिए। ठीक है, रजत सपोज दैट देयर शुड बी एन अंपायर फ्रॉम इंडिया, यानी कि रजत ने सपोज किया, उसने ऐसा माना कि इंडिया की तरफ से भी एक अंपायर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे अगला एग्जांपल हम दे रहे हैं। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट के सेंटेंस में लेट के बाद आपका इट बी आया हुआ है, तो इट बी को हम लोग चेंज कर देते हैं टू बी में। ठीक है ना, एग्जांपल समझेंगे आप लोग। ही सेड लेट इट बी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेट इट बी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यानी कि उसने कहा कि इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक यानी कि मेजरमेंट का एक यूनिट मान लेते हैं, उसकी एक इकाई मान लेते हैं। ही सपोज दैट, अब इट बी को हम लोग किसमें चेंज कर दिए हैं, टू बी में। ठीक है, ही सपोज दैट टू बी अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई चेंजिंग बाकी नहीं है। नेक्स्ट आपका है द टीचर सेड लेट इट बी अ सर्कल, टीचर ने कहा इसे एक सर्किल मान लो। ठीक है, लेट इट बी ए सर्किल, इसे एक सर्किल मान लो। द टीचर सपोज दैट टू बी अ सर्कल, और कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर यहाँ हो सकता है लेट इट बी ए ट्रायंगल, लेट इट बी ए क्वाड्रिलेटरल, लेट इट बी ए पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर इट भी आया हुआ है, इसे हम लोग टू बी में यूज कर देंगे। द टीचर सपोज दैट टू बी अ सर्कल, ये आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको हम और भी समझाते हैं। ये रूल नंबर 4 भी आपका हो गया है। अब रूल नंबर 5 में जो आपके इमेजिनेशन वाले होते हैं, इमेजिनेशन यानी कि यहाँ पे कल्पना होती है, ये ठीक है, काल्पनिक चीजें होती है, काल्पनिक वही ये चीजें हैं, ये सारी चीजें वही आपकी हैं। रूल नंबर 4 में आपका देख रहे हैं, यहाँ पे कल्पना की जा रही है, यानी कि सपोज किया जा रहा है। सपोज यानी कल्पना ही होता है। मेरे ख्याल से अभी तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 1 2 3 4, रूल नंबर 1 2 3 4 लेट और लेट्स को हम लोग कैसे समझते हैं, कैसे इसके सेंस को समझते हैं कि सेंटेंस में अगर लेट आया हुआ है या लेटर्स आया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर लेटर्स आया हुआ, लेटर्स हमेशा जो है सपोज या ये सब सपोज करें सॉरी, लेटर्स होता है हमेशा जो है सजेशन के लिए या प्रपोजल के लिए होता है, प्रस्ताव के लिए होता है। और अगर हम लोग लेट यूज कर रहे हैं, लेट आया हुआ है, लेट का मतलब होता है उसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, या तो वो रिक्वेस्ट होगा या आपका परमिशन होगा या आपका ऑर्डर दिया जाएगा या एडवाइस दिया होता है। और लेट हमेशा, और इसके अलावा लेट हम लोग विश या डिजायर के लिए भी, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जाती है, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं लेट, यहाँ पे लेट देयर भी, यानी कि यहाँ पे सपोज के लिए भी यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन, सपोजिशन जिसकी बात होती है, कल्पना की बातें होती हैं। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स जितने भी होते हैं पूरा वो कल्पना पर ही होता है, उसमें मैथमेटिक्स में मानना ही पड़ता है। ठीक है ना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया था,
बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पोटेंशियल टॉपिक है, जिसे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग इसे हम लोग यूज़ करते हैं इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हम लोग इससे अवेयर नहीं होते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, इसे कहते क्या हैं इन ग्रामर में, इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से आज का एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो बार बार आप लोगों से कहते हैं कि क्लास को जब भी आपकी चलती है, क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग उसको देखा करो, समझो इसको। और मेरे ये स्टार्टिंग में आप लोग उसको कहे थे कि अगर इसको लास्ट तक आप देखते हैं तो आई अश्योर यू कि हाँ, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन है या आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन है, समझ में बिल्कुल आएगा 100%। पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ हमने समझा दिया है, 2-4 हमने सेंटेंस समझा दिए, इससे कुछ नहीं होना है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्योंकि हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो। घर जाके आप घर पे आप बैठते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ्रूटफुल होगा। जाए हमेशा डू 100% प्रैक्टिस, डू 100% प्रैक्टिस टू गेट 100% परफेक्शन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। सो आई थिंक यहाँ पे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसे शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये सब आप लोग करते ही रहते हैं। तो जो आप लोग एज यूजुअल रोज़ करते हैं वो काम आज भी आप लोग करते रहिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको आप लोग शेयर कीजिए, मोर एंड मोर आप लोग शेयर कीजिए। और फॉर द न्यू वन जो चैनल को देख तो रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। सो अभी तुरंत इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की जो है अपकमिंग्स आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।